केशव मौर्य ने तो बकायदा अपने विभाग के जो कामकाज है उसको भी कम कर दिया करना। उनका फोकस अब उन विभागों के कामकाज पे ज्यादा नहीं रहा। जो ट्रांसफर पॉलिसी आई थी उसके दौरान जो ट्रांसफर्स थे उसमें भी उन्होंने कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई है। पिछले कुछ दिनों के 4 जून के बाद जो नतीजे आए उसके बाद के घटनाक्रम को आप देखें तो लगता है कि सूत्रों के इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि 4 जून को जब नतीजे आते हैं उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य कहीं पब्लिकली दिखाई नहीं देते। खासतौर पर सीएम योगी के प्रोग्राम में 3 कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं और तीनों में खबरें आती हैं कि केशव मौर्य नहीं होते हैं, उस दौरान वो दिल्ली में होते हैं। देखिए बड़ी खबर है ये, और जो सूत्र दावा कर रहे हैं, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं हमें, जिस तरीके से कल केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से दिल्ली में जाकर मुलाकात की, 1 घंटे तक ये मुलाकात रही उनकी, उस मुलाकात के कई सारे बड़े मायने हैं। और जो सूत्र दावा कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, अगर यकीन किया जाए उन पर तो साफ है कि केशव मौर्य ने जेपी नड्डा से साफ साफ कह दिया है कि वो अब यूपी सरकार में काम नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि जिस तरह का मंत्रालय उनको दिया गया है, जिस तरह से उनके अधिकारों को उनके पास कोई अधिकार नहीं है, वो ऐसे में मंत्री बनकर नहीं, डिप्टी सीएम बनकर नहीं रहना चाहते। उनका मानना है कि वो संगठन के आदमी है और संगठन में उन्हें बड़ी भूमिकाएं निभाई है। उत्तर प्रदेश में वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे में उन्हें जो भी उपयोगिता वाली उनकी जगह हो वहां पर उनको मौका दिया जाए। वो मंत्री यूपी सरकार में, योगी सरकार में नहीं रहना चाहते। और यही दावा कर रहे हैं सूत्र की कल जब 1 घंटे की मुलाकात जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य की हुई थी तब उन्होंने यही बातें जेपी नड्डा के सामने रखी। आप देखिए अगर इस बात को में कितनी सच्चाई है, इसको समझना है तो आपको थोड़ी सी क्रोनोलॉजी को समझना होगा। पिछले कुछ दिनों के 4 जून के बाद जो नतीजे आए उसके बाद के घटनाक्रम को आप देखें तो लगता है कि सूत्रों के इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि 4 जून को जब नतीजे आते हैं उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य कहीं पब्लिकली दिखाई नहीं देते। खासतौर पर सीएम योगी के प्रोग्राम में 3 कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं और तीनों में खबरें आती हैं कि केशव मौर्य नहीं होते हैं, उस दौरान वो दिल्ली में होते हैं। तो जब यहां उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मीटिंग चल रही है और आप दिल्ली में मौजूद हैं, यानी कि आपको कैबिनेट से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, आप कैबिनेट में नहीं आना चाहते, या सरकारी वो कामकाज जिसको लेकर आपको जिम्मेदारी दी गई है उसमें आप अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। हमारे पास जो खबर है, जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि केशव मौर्य ने तो बकायदा अपने विभाग के जो कामकाज है उसको भी कम कर दिया करना। उनका फोकस अब उन विभागों के कामकाज पे ज्यादा नहीं रहा। जो ट्रांसफर पॉलिसी आई थी उसके दौरान जो ट्रांसफर्स थे उसमें भी उन्होंने कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई, यानी कि ट्रांसफर पॉलिसी का भी अधिकारियों को ट्रांसफर में भूमिका नहीं निभाई। तो कहीं ना कहीं वो सरकार की अपनी भूमिका से नाखुश हैं। केशव मौर्य जो है संगठन में अपने आप को बेहतर फिट पाएंगे और उनका मानना है कि अगर उनको संगठन में मौका मिलता है तो वो जिम्मेदारी को बेहतर निभाएंगे। ये केशव मौर्य थे 2014 में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, माफ करिएगा, प्रदेश अध्यक्ष थे, और बीजेपी 2017 में थे और बीजेपी सत्ता में आई थी। तो केशव मौर्य को के लोगों का, उनसे जुड़े हुए लोगों का मानना है कि वो संगठन में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और शायद केशव प्रसाद मौर्य भी इस बात से सहमत होंगे कि वो संगठन के आदमी है, संगठन में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। केशव मौर्य अपने आप को बहुत कंफर्टेबल नहीं पा रहे हैं सरकार के अंदर, ये प्रूवन फैक्ट है, इसमें कोई कहीं अतिशयोक्ति, कोई कहीं गलती नहीं है। हमने देखा कि 2017 में नतीजे आए थे तब केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जरूर गया, लेकिन उनकी पोजीशनिंग बहुत हाई थी और उस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से मिलते और बहुत सारा अटेंशन जो है सीख कर रहे थे उस वक्त। लेकिन जब 2022 में वो चुनाव अपना हारते हैं, उसके बाद भी सरकार में उनको मौका मिलता है, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है, लेकिन पोर्टफोलियो उनका घटा दिया जाता है, उनको नगर पंचायत, माफ करिएगा, ग्रामीण विकास उनको दिया जाता है। तो ये उस लिहाज से जब आप डिप्टी सीएम है, आपके पास पीडब्ल्यूडी है और आप दूसरी बार आप हार जाते हैं, उसके बाद भी आपको डिप्टी सीएम बनाया जाता है और आपको इस तरह का एक विभाग दिया जाता है, ग्रामीण विकास जैसा विभाग, तो ये दिखता है कि आप उस विभाग में अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे हैं, आप अनकंफर्टेबल हैं, आप उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह की बातें नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए केशव मौर्य बार बार ये बातें कहते रहे। पूरी तैयारी इस बात की है कि इस बार नतीजे बीजेपी के फेवर में हो, बेहतर हो, क्योंकि लोकसभा में जो परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी का वो उतना संतोषजनक नहीं रहा है। अगर सब, इसीलिए सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की नजरें उत्तर प्रदेश के इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर होगी। और ऐसे में अगर परफॉर्मेंस थोड़ा भी खराब होता है
तो सवाल उठेगा, बहुत सारे सवाल उठेंगे। और फिर जो अभी हम हलचल देख रहे हैं बीजेपी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की सियासत में, ये भगदड़ में बदल सकती है, ये बहुत बड़ी संभावना है। क्योंकि जो मैसेज देने की बात हो रही है, जिस तरह की बीजेपी के कई नेताओं की स्टेटमेंट आया कि एक एमएलए का बयान बकायदा आया था कि 2027 में हम बेहतर नहीं कर पाएंगे अगर स्थितियां ठीक नहीं हुई। तो एक तरह से लिटमस टेस्ट जो है वो ये बाई इलेक्शन होने वाले हैं इसमें, इसीलिए ये पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ली है। बाई इलेक्शन की पूरी बागडोर उनके हाथों में होगी और इसीलिए ये 30 मंत्रियों की एक बकायदा टीम बनाई गई है जिसे प्रभारी मंत्री कहा जाता है। अलग अलग विधानसभाओं के प्रभार जो है 3-3 मंत्रियों के ग्रुप को दिया गया है, यानी एक ग्रुप में 3 मंत्री होंगे और एक विधानसभा होगा, यानी 10 विधानसभा 30 मंत्री हैं इसके लिए। और उनकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो वहां पे जाएं, लोगों से बात करें, कनेक्ट करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, विकास की योजनाएं हैं वहां तक पहुंची है नहीं पहुंची इसकी रिपोर्ट तैयार करें। इतना ही नहीं, 2 दिन तक रात्रि विश्राम भी उन इलाकों में आपको करना है हर 15 दिन पर, ताकि वहां के लोगों की जो हकीकत है, जमीनी हकीकत आप समझ पाए, उसके अनुसार सरकार योजनाएं बनाएगी, उन तक पहुंचाएगी और उसका नतीजा जो है उपचुनाव में दिखाई देगा। तो ये पूरी तैयारी सरकार की है। हर बार हम देखते हैं कि चुनाव संगठन लड़ता है, लेकिन इस बार जिम्मेदारी जो है वो सरकार के हाथों में है इस इलेक्शन की।